बहन का नाम मीरा है और ये लालड़ू से हैं। ये बता रहे कि 15 सालों से बहन को दुष्ट आत्मा की समस्या थी। इन्हें खेल आती थी और बता रहे रात को गंदे सपने आते और दुष्ट आत्मा इनसे गलत संबंध बनाता। और ये बता रहे हैं कि जब सुबह उठते तो इनके पूरे शरीर पर नील पड़ जाते और इतनी सूजन, इतनी दर्द होती कि ये खुद से उठ नहीं पाते थे। बता रहे इनके बेटे पकड़कर इन्हें उठाते थे और बता रहे कि पूरे शरीर में इनके कमजोरी रहती थी पूरा दिन। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, 15 साल तक इलाज चलता रहा, कभी 32 सेक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल, कभी पीजीआई, और ये बता रहे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। और बता रहे कि दवाइयां देते रहे वो, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पास्टर जी, हम देख सकते हैं कि ये दिन में कितनी दवाइयां खाते थे। और ये इनका बेटा ये बता रहा है ये 1% भी नहीं है, दवाइयां इतनी ज्यादा थी। जी, ऐसे इनको ना रात को सपने आते थे और ये हमेशा मतलब बीमार रहती थी, हमेशा मतलब इनके शरीर में पूरा दर्द रहता था। ये सुबह उठ भी नहीं पाती थी, हमें उठाना पड़ता था इन्हें, और मतलब कोई काम भी नहीं कर पाती थी घर के, और इस चक्कर में लड़ाई झगड़े भी रहते थे। और हर जगह दवाई दिखा ली, मतलब ऐसा कोई लाडलू में हॉस्पिटल भी नहीं होगा जो छोड़ा नहीं होगा, अम्बाला, चंडीगढ़, हर जगह। और मतलब बाबा बाबू पे भी गए थे, फिर कहीं ना कुछ आराम नहीं मिला था पाशा जी। और इन्हें जो वो सपने आते थे, बुरे सपने, हाँ जी पाशा वो जी। कितने समय से आते थे? 15 सालों से। हाँ जी पाशा जी। कोशिशें करी, इलाज कराया, तांत्रिकों के पास भी गए, हाँ जी। पर कोई फर्क, कोई आराम नहीं पड़ा था। ना जी पाशा जी। और तांत्रिकों के पास बता रहे बहुत रुपया खराब हुआ, बहुत वो उपाय कराते थे और बहुत मारते भी थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई। और ये बता रहे हैं कि इनका बेटा इन्हें KMM चर्च लेकर आया और ये 2 साल पहले आना शुरू हुए और इन्हें आराम आता गया। और ये बता रहे हैं कि जब 9, 10, 11 अप्रैल 2024 में हिमाचल मीटिंग थी, क्रूसेड था, वहाँ पर ये गए। और ये बता रहे हैं 11 अप्रैल के दिन जब मम्मा ने दुष्ट आत्माओं ग्रसित व्यक्तियों को आगे बुलाया, ये आगे आए। प्रभु दिखा रहा है ऐसे लोग, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपके साथ गलत संबंध बनाती हैं, ऐसे स्वप्न जो आपको कंटिन्यू, एक ही स्वप्न बार बार आपको आता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसे बैड ड्रीम, एक ही ड्रीम आपको बार बार आता है। आप पहाड़ से गिर रहे हो, आप पानी में डूब रहे हो, आपको सांप दिखाई देते हैं, आपके साथ दुष्ट आत्माएं गलत रिलेशन बनाती हैं। ऐसे लोग अगर यहाँ पर हैं, परमेश्वर बता रहा है वो हैं, इसीलिए वो बोल रहा है वो आगे आ जाओ। आज आपकी डिलीवरेंस होनी है, आज आपको छुटकारा मिलना है। पास्टर जी ये बता रहे हैं जब ये आगे आए, मम्मा जी ने इनके लिए प्रेयर की, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मुंह के रास्ते, कानों के रास्ते, आंखों के रास्ते दुष्ट आत्माएं बाहर आए। और ये बता रहे हैं उस दिन से ये पूरी रीति से, वो 15 सालों की दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आजाद है। अब कोई गंदे सपने नहीं और कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, और पूरा काम ये अच्छे से करते हैं घर का। जब मीटिंग में आए थे वहाँ पे एक्सपोज हुए, वो स्पिरिट में एक्सपोज हुए, और वो दुष्ट आत्मा जब वहाँ पे निकली, उसके बाद जब वापस गए क्या हुआ? उसके बाद क्या चेंज आपने देखा कि प्रार्थना के पहले और प्रार्थना के बाद क्या चेंजेस थे मम्मा के अंदर? मतलब पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं के वो सपने आने ख़त्म हो गए और मतलब मम्मी सही रहने लगी, अब अच्छे से काम भी करने लगी। परमेश्वर की दासी ने जब प्रार्थना करी, घोषणा करी दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने के लिए, मम्मा आज़ाद हुए उस प्रार्थना में। हाँ जी पाशा। हम बहुत दिन से बीमार रहते थे और मेरे घर वाले मानते नहीं थे इन चीज़ों को। मुझे बोलते थे कि तुम ऐसे झूठ बोलते हो, ऐसे बीमार रहते हो। तो यहाँ मैं डॉक्टरों को दिखाते थे, नहीं आराम होता था, तो मैं अपने मम्मी पापा के घर इनको दोनों को छोड़ के चले जाते थे। फिर मेरे मम्मी पापा पैसे देते थे, जितना 10,000 15,000 जितना मांगते थे उतना देते थे, मुझे कुछ आराम नहीं होता था। बाबा के पास जाते थे, दिखाते थे, 10,000 15,000 जो लेते थे वो देते थे, 1-2 महीना आराम रहता था, नहीं तो फिर वैसे हो जाता था। आपने कहा कि जब हर चीज़ से उम्मीद खो दी थी, हाँ जी। आपके बेटे ने आपको बताया कि चर्च चलो, परमेश्वर वहाँ आपको आज़ाद करेगा। हाँ। आप उस दिन फिर सभा में, जब हिमाचल में सभा हुई, उस सभा में आप आए, और जब खुदा की दासी प्रार्थना कर रहे थे आप आगे आए, प्रार्थना हुई आपके लिए। प्रार्थना के बाद आपको ऐसा लगा कुछ चीज़ से आप आज़ाद हुए हो। हाँ। कोई चीज़ आपके अंदर से निकली, आपको हाँ। ऐसा महसूस हुआ?
अब ठीक है, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब आप ठीक हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और बिल्कुल छुटकारा आपने अपना प्राप्त कर लिया है। हाँ जी। तारीफ करे कलीसिया, तारीफ करे इस अद्भुत अद्भुत छुटकारे के लिए।